Hello everyone, welcome back to the channel. So I'm here again with a new topic, and today's topic is intravenous fluids. So I have heard many times from the nursing student ki why doctors are prescribing to some patient like 0.9% NaCl and to some patient they are prescribing like 3% NaCl. तो है तो ये दोनों फ्लूइड्स ही, तो ये अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन क्यों है? तो आई थिंक जो लोग नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है या फिर जो लोग स्पेशली क्लिनिकल एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इन फ्लूइड्स में डिफ्रेंशिएट आना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस वीडियो के थ्रू आई विल ट्राई टू टीच यू व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ फ्लूइड्स. तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट कि ह्यूमन की बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ अराउंड 60 to 70% ऑफ वाटर. ठीक है, तो उसमें ये वाटर है अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह से अरेंज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स क्या होते हैं? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रासेलुलर मीन आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द सेल. तो इनसाइड द सेल जो कंपार्टमेंट है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. ठीक है, तो जो अब हम बात करते हैं आउटर साइड में. ठीक है, जो आउटर साइड है मीन वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, उसमें जो फ्लूइड है हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और जो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, उनमें जो फ्लूइड होता है उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, और जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड फ्लो करता है हम उनको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड. सो ब्लड प्लाज्मा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड. तो देर आर सम टर्म्स, अगर आप ये समझ लोगे तो अगला टॉपिक आपको समझना इजी रहेगा. तो देर इज़ अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक बेसिक सी एग्जांपल के साथ में समझा देती हूँ. सो हमारा जो सोल्यूट है इज़ लाइक अ सॉल्ट और जो सॉल्वेंट है इज़ लाइक वाटर. ठीक है, इनको हम सोल्यूट बोलते हैं जिसको हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, और इन दोनों को जब मिक्स करते हैं इट विल गिव राइज टू अ सोल्यूशन. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखो जो ह्यूमन की बॉडी है इसमें 100 तरह की रिएक्शंस होती हैं टू अचीव द स्टेट ऑफ हीमोस्टैटिक. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करने के लिए रिएक्शंस होती है. तो ह्यूमन की बॉडी में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द प्रोसेस. तो व्हाट एक्चुअल ऑस्मोसिस इज, ठीक है, तो इसको विद द हेल्प ऑफ मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं. सपोज वी हैव अ कंटेनर. ठीक है तो इसके अंदर क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा रखी है. ठीक है, तो इसके दोनों साइड सॉल्वेंट है इक्वल अमाउंट्स में. ठीक है, तो एक साइड पे क्या है कि बहुत सारा सोल्यूट है. ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट है. तो यू कैन सी दैट सॉल्वेंट तो इक्वल अमाउंट में है लेकिन जो सोल्यूट है वो इक्वल नहीं है. मीन तो ये जो स्टेट है ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है. तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ऑस्मोसिस की एक रिएक्शन होती है. इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट है इट विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ ऑस्मोलैरिटी. तो ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट. सपोज वी हैव अ 2 ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, एक में हमने डाल दिए हैं 8 क्यूब्स ऑफ शुगर, एक में हमने डाल दिए हैं 4 क्यूब्स ऑफ शुगर. तो जिसमें जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स उसकी ऑस्मोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उनकी ऑस्मोलैरिटी लो होती है क्योंकि उनमें सोल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं, और जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं. ओके, नाउ द मेन जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स. तो क्लिनिकल एरिया में ये जो 3 टाइप के फ्लूइड्स यूज होते हैं इनको बोलते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. 3 तरह के फ्लूइड्स हैं, अलग अलग इनका यूज है. हम इनको 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं आगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ आइसोटोनिक फ्लूइड्स. तो आइसोटोनिक फ्लूइड्स क्या है? ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड में जो बॉडी में प्लाज्मा है, ठीक है, वो क्या है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है. ठीक है, मतलब कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जब भी हम इनको पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो क्या होता है कि इंट्रासेलुलरी और एक्स्ट्रा सेलुलरी इक्वल अमाउंट में जो है
फ्लूइड का वॉल्यूम वो एक्सपैंड होता है। ये नहीं है कि इनसाइड द सेल ज़्यादा हो गया या आउटसाइड द सेल कम हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ एक इक्वल अमाउंट में वो फ्लूइड है एक्सपैंड होता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सपोज हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसको हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है, तो हमने एक इमीडिएट बोल दूं कि मेजर के लिए उसका हमने प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो उस टाइम पे हमारे पास प्लाज्मा के इक्वल टोनिसिटी वाला जो सोल्यूशन है वो रहेगी आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसीलिए हम उनको आइसोटोनिक सोल्यूशन देंगे, जिससे कि उनका इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल इक्वल अमाउंट में जो वॉल्यूम है फ्लूइड का एक्सपेंड हो जाए। तो इनके एग्जांपल हमारे पास है लाइक 0.9% NaCl, डेक्सट्रोज 5% और रिंगर लैक्टेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो यूज़ कहाँ पे हो सकते हैं, लाइक हेमोरेज की कंडीशन में, वॉमिटिंग में, डायरिया में, जीआई सक्शनिंग के टाइम पे जो लॉसेस हो जाते हैं, बर्न्स में हम आइसोटोनिक सोल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी यही फ्लूइड्स यूज़ होते हैं बिकॉज दे आर आइसोटोनिक फ्लूइड्स। तो मेन जो इनमें रहता है, नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी होती है वो है हाइपरवोलीमिया। वैसे तो ये जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ये आइसोटोनिक है, लेकिन इनको भी एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ही हमको पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना होता है। अगर हम इनको ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर देते हैं तो पेशेंट भी गो इनटू अ कंडीशन ऑफ हाइपरवोलीमिया। ठीक है, तो क्या होता है जब हाइपरवोलीमिया हो जाएगा, उनके हार्ट पे और रीनल एरिया पे क्या हो जाता है, लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमको उनका बीपी मॉनिटर करना होता है और एडिमा के लिए भी उनको मॉनिटर करना होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसमें जो एक डेक्सट्रोज 5% वाला जो सोल्यूशन है, हम उनको फ्लूइड रिससिटेशन के लिए, वो हमारी इनिशियल चॉइस नहीं है। ठीक है, वैसे हम फ्लूइड रिससिटेशन के लिए बोलूँ तो नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं, लेकिन डेक्सट्रोज ये भी आइसोटोनिक है, लेकिन ये इनिशियल चॉइस नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो डेक्सट्रोज इसमें होता है इस सोल्यूशन में, ठीक है, वो तो मेटाबोलाइज हो जाता है, बाद में सिंपली एक हमारे पास मैं बोल दूँ फ्लूइड रह जाता है। ठीक है, जो कि ये बाद में एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बदल जाता है। तो देखो इससे क्या हो सकता है कि एक तो लाइक जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, इट विल लीड टू द स्वेलिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, लाइक ब्रेन स्वेलिंग जैसी ये कंडीशन, ठीक है, अक्कर हो सकती है। एंड द सेकेंड वन इज, इससे क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन इससे हो सकती है क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? अब जो हाइपोटोनिक फ्लूइड्स हैं, इनकी जो मैं बात करूं कि इनकी ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड में उससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जब मैं बात करूं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन से जो इनकी ऑस्मोलैरिटी है कम होती है, लाइक अगर हमारे पास 0.9% वाला आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो आप देखो कि इसकी कंसंट्रेशन 0.45 है, मींस उसकी क्या है, हाफ है। मीन इसमें क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स एज कंपेयर टू आइसोटोनिक सोल्यूशन हाफ है। तो ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मैं बोल दूं कि आउटसाइड द सेल्स, ठीक है, जो भी फ्लूइड्स होते हैं या इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में होते हैं, ये वहां से फ्लूइड को इंड्रो करने लग जाते हैं इनसाइड द सेल्स। ठीक है, जिससे सेल्स क्या हो सकते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है 0.45 सोडियम क्लोराइड हो गया, 0.33% सोडियम क्लोराइड हो गया और 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यूजेस इनके कहाँ पे होते हैं? ठीक है, तो ये जो यूज होता है इनका, ये होता है टू ट्रीट इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन। इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक इनका तो काम क्या है कि अगर सेल्स को मतलब वाटर कंटेंट कम हो गया है तो वो वेस्कुलर स्पेसेस से या फिर आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में से वो वाटर को इंड्रो करना शुरू कर देगा। या फिर कौन सी कंडीशन है, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है। ठीक है, अगर हाइपरनेट्रीमिया हो गया तो वो वाटर को इंड्रो करके उसको क्या कर देगा, कंसनट्रेटेड बना देगा ताकि रीनल एक्सक्रीशन सल्यूट्स की या फिर मैं बोलूँ एक्स्ट्रा सोडियम की हो जाए। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी नर्सिंग कंसिडरेशन की। तो नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या रहता है कि हमने इनको क्लोजली मॉनिटर करना है हाइपोवोलीमिया की कंडीशन को। एज यू कैन सी दैट कि ये क्या करते हैं, फ्लूइड को वेस्कुलर स्पेसिस से इनसाइड द सेल इंड्रॉ करते हैं। तो जो वेसल्स में है वो फ्लूइड की जो मैं बोलूँ क्वांटिटी वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जा सकता है, ठीक है, उसका बीपी फॉल हो सकता है और कंफ्यूजन जैसी जो चीज़ें वो हो सकती हैं। इसीलिए इस बात का मेन ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो व्हाट आर हाइपरटोनिक सोल्यूशन? तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन होती है वो एज कम्पेयर टू आइसोटोनिक सोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक ये देखो 3% सोडियम क्लोराइड है और वहाँ पे हमारे पास 0.9% था। मीन्स इनमें सोल्यूट पार्टिकल जब मैं बोलूँ सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आइसोटोनिक NaCl, ठीक है। तो ये जो इनमें ये बात इनमें एक समझने वाली ये है कि जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर को सेल में से बाहर निकालना शुरू करते हैं, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज में, या मैं बोल दूं कि इंट्रावास्कुलर स्पेसेस में विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि सेल श्रिंक हो जाता है, अपने साइज से वो छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे उनका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो 3% सोडियम क्लोराइड और 5% सोडियम क्लोराइड इज द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। तो इनके यूजेस कहाँ होते हैं? यूज इनके होते हैं लाइक हाइपोनेट्रीमिया किसी को हो गया है या सेरिब्रल एडीमा हो गया है, ठीक है, उन केसेस में इनका यूज होता है। लाइक अगर किसी को सेरिब्रल एडीमा हो गया है तो व्हाट वी वांट कि जो फ्लूइड है उनको बाहर निकाला जाए सेल से, ठीक है, ताकि जो एडीमा है उसको कम किया जा सके। या किसी को हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, ठीक है, तो उसको बाहर निकाला जा सके फ्लूइड को, ताकि जो अंदर वाले सोल्यूट्स हैं उनको थोड़ा कंसंट्रेटेड किया जा सके, ठीक है। तो इन कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि किसी के हमने किसी पेशेंट की रिपोर्ट्स करवा दी है तो हमें पता है कि सोडियम की जो मेन बोल दूँ एवरेज रहती है वो 135 से 145 है। अगर किसी की 110 सोडियम की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उन पेशेंट को ये दे सकते हैं। तो इन केसेस में इनको यूज़ करते हैं। तो नर्सिंग कंसंट्रेशन इनके लिए क्या रहती है? तो नर्सिंग कंसंट्रेशन में हमने इनको हाइपरवोलीमिया के लिए, हाइपरनेट्रीमिया के लिए मॉनिटर करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सेल क्या कर रहे हैं, अपना वाटर का कंटेंट है उसको क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में से निकाल कर एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज में भेज रहे हैं। तो ये क्या होता है, समटाइम वेसल्स में अगर ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो हाई बीपी वाले चांसेस रहते हैं, पेशेंट हाइपरवोलीमिया वाली कंडीशन में जा सकता है और हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। वो क्या है, इनसाइड द सेल वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, सॉल्वेंट कम हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए पेशेंट को आपने मॉनिटर करना है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन देम, कि ये तीनों सेम नहीं होते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो की अपडेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।